यहाँ पे मुस्लिम कौम को तालीम की जरूरत है और रईस शेख का ये कारनामा बहुत ही काबिल सताइश है और मैं उनका बहुत बड़ा मुद्दा हो गया होगा। जी जी जी, बहुत बहुत नाजरीन, आज हम आए हैं भिवंडी कोर्ट में और यहाँ के सीनियर मोस्ट एडवोकेट नसीम अंसारी साहब से मिलने और इलेक्शन के सिलसिले में जो सूरत हाल भिवंडी में पैदा हुई है ईस्ट और वेस्ट में, तो उस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि एडवोकेट नसीम अंसारी साहब एक अच्छा विजन रखते हैं, सियासी भी समाजी भी, और बहुत अच्छी पकड़ है सियासी हलकों में। तो एडवोकेट नसीम साहब, आज हम आपसे भिवंडी ईस्ट और वेस्ट के सिलसिले में, यहाँ के मंजरनामे के, सियासी मंजरनामे के सिलसिले में गुफ्तगू करने आए हैं। बताइए, आप क्या सोचते हैं इन दोनों असेंबली हलके के मंजरनामे के सिलसिले में? शुक्रिया वकर भाई, आपने अपने मीडिया में मुझे जगह दी। देखिए, जहां तक ईस्ट का ताल्लुक है, भिवंडी के ईस्ट हल्के का ताल्लुक जहां तक है, वो तो हर बच्चे बच्चे की जबान पे एक ही नाम है जी, रईस शेख जी। रईस शेख के लिए पूरा ईस्ट का माहौल जी झूम झूम कर बोल रहा है, सिर्फ रईस शेख जी जी, सिर्फ रईस शेख जी। और उसकी वजह है कि रईस शेख ने काम करके दिया है और रईस शेख की सोच बहुत अच्छी है जी, उनके विजन बहुत बड़े हैं जी। खासतौर से हम लोग तो तालीम की फील्ड में हैं, तो हम यहाँ के लोगों को एजुकेटेड देखना चाहते हैं जी, और एजुकेशन के ताल्लुक से उनके विजन बहुत बड़े हैं जी। मुझे याद है कि जब वो जीत के आए थे तो हर अपनी स्पीच में जी, सतवालिया प्रोग्राम वगैरह में ये बोला करते थे कि भिवंडी में तालीम की जरूरत है जी, और यहाँ के बच्चों को तालीम चाहिए। और इसके लिए वो जितना भी उनको वक्त मिला, पूरा वक्त तो मिला नहीं, 2.5 साल प्रोग्राम में चला गया, जो भी वक्त मिला उसमें उन्होंने दूसरे रोड, रास्ते, सड़क, गटर, स्कूलों में ब्लॉक लगाना और सारे कामों के अलावा एजुकेशन की लाइन पे बहुत सारा काम किया है। कई स्कूल आते हैं, उसको बनवाया उन्होंने, और उसके अलावा उन्होंने सेमिनार वगैरह और जश्न तालीम का प्रोग्राम किया। जो बच्चे अच्छी परसेंटेज लेके आते थे उनके घरों पे, हाँ, उनके हौसला अफजाई के लिए उनके घरों तक पहुंचे और ड्रम वगैरह ढोल ताशे के साथ पहुंचे। और ये माहौल देख करके यकीनन दूसरे जो तालीम याफ्ता बच्चे नहीं है वो मुतासिर होंगे और अच्छा रुझान पैदा होगा जी। और आगे उनका विजन बहुत बड़ा है। अभी वो ये बोलते हैं कि अभी स्कूल तो नहीं और कॉलेज वगैरह बनाना है, स्कूल ही नहीं कॉलेज वगैरह बनाना है जी। और ये बहुत अच्छी बात है, भिवंडी के बच्चों को तालीम की जरूरत है जी। अगर उनकी कोशिशों से, मेरा ये कहना है कि 10% बच्चों के अंदर रुझान पैदा हो जाए तालीम का, तो ये, हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी जी जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इस तरह से उन्होंने सिर्फ एक रोड और स्कूल वगैरह नहीं बनवाया है, बल्कि हर तरफ उन्होंने कोशिश किया है और उम्मीद है कोशिश करेंगे, इसलिए पूरा माहौल उनके फेवर में है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जितनी पोलिंग होगी जी, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में जी, जितनी पोलिंग होगी उसमें मुसलमानों में 98% वोट उनको जाएगा जी जी, बहुत मेरा ख्याल है जी, सही। और जहाँ तक वेस्ट का ताल्लुक है जी, वेस्ट में तो हम नहीं रहते, मगर दूर से एक जायजा लिया है जी। जैसे लोग ओपिनियन पोल निकालते हैं जी जी, ऐसे हम लोग भी एक ओपिनियन लेते हैं लोगों की जी जी, और उससे ये समझ में आता है कि किसको कितना वोट जाता है जी। तो वगर भाई, जो हमने वहाँ का जायजा लिया है उससे ये लगता है कि 30% वोट मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जी जी, नॉन मुस्लिम की मालूमात नहीं अपने को जी जी। 30% मुसलमानों का वोट समाजवादी रियाज शेख को जा सकता है जी। उसके बाद 20% वोट विलास पाटिल को जा सकता है जी। ऐसे ही 20% वोट चोरगे को जा सकता है जी। और 1% वोट महेश चौगले को जाएगा जी, सॉरी 10% जी, 10% महेश चौगले को जाएगा, और इसी तरह 10% पठान को जाएगा जी। बचता है 10% इधर उधर जा सकता है। ये आज का सिनेरियो है जी जी। और ये भी मुझे लगता है कि
मुस्लिम वोटों का जिस तरह से बिखराव हो रहा है जी उससे महेश चौगले को बहुत फायदा पहुंचेगा, इसलिए कि उनकी वोटिंग आइडियोलॉजी के बुनियाद पे होती है जी उनके, सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी की जो सिस्टर तंजीमें हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मुख्तलिफ सेनाएं उनकी, ये सब एक आइडियोलॉजी के हिसाब से वोट देते हैं। ये सब तो चौगले को देंगे ही देंगे जी इस तरह से उनका वोट ज्यादा होता है और मुझे लगता है कि महेश चौगले जीत रहे हैं। जी 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 तो ये सिनेरियो आज का है, जी आगे क्या होता है ये पता नहीं। जी ये और बात है, मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि वहां किसी ने कुछ नहीं किया है, जी महेश चौगले ने भी नहीं किया है और इससे पहले रशीद ताहिर वगैरह ने कुछ भी नहीं किया था 10 सालों में। जी वो जब पूरी भिवंडी एक थी तो हम भी सफर किए हुए हैं, जी कुछ भी नहीं किया था। और भी जो लोग आए हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है। अल्लाह करे जो अब जीत के आया कम से कम कुछ करे, जी जी कुछ नहीं तो कम से कम रईस शेख से कुछ को देख के कुछ करे, देख के कुछ करें, सही। तो ये अभी फिलहाल के हालात है। जी 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 तो गैर मुस्लिम वोट जो हैं, आप ये कहते हैं कि भाई उस सिलसिले में आपको नॉलेज नहीं है कि किस तरफ जा रहे हैं, तो रियाज शेख को गैर मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है? आप नहीं, जी बिल्कुल नहीं। गैर मुस्लिम वोट रियाज शेख को मैं समझता हूँ कि 0 वोट मिलेगा, गैर जी मुस्लिम जी 0 वोट बोलता हूँ। और वो 10 वोटों में आपने कुछ बाइफरकेट किया था, हाँ। तो भाई 10 वोट में से किसको कितने वोट मिलेंगे, जो अभी आपने बताया? हाँ, 10 वोट का ये आखिर आते आते झुकाव हो सकता है जी, वो किसकी तरफ जाएगा ये पता तरफ जाएगा। हाँ। हाँ, वो फ्लक्चुएशन है उसमें। यस वो किसी की तरफ जाता है, वक्त में किसी की तरफ। यस ऐसा वोट होता है जो आखिरी फैसला करते हैं। जी जी कुछ माहौल देख के फैसला करते हैं, कुछ हवा का रुख देख के करते हैं, कुछ पैसे लेके करते हैं, ज्यादा मिलता है वो उस पर करते हैं। बराबर। तो इस तरह से ये है, मगर आज का ये है, आगे क्या हो जाएगा कल मुझसे कोई बोले भाई तुमने ये कहा था, तो ऐसा हो गया। जी जी वो इलेक्शन का बनता ही रहता है, माहौल बदल। मगर नॉन मुस्लिम वोट रियाज शेख को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जी 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 इसलिए कि वो यूटी से भी नहीं है, जी अघाड़ी से भी नहीं है, यूटी तो नहीं कहना चाहिए, अघाड़ी में जैसे रईस शेख अघाड़ी में है, जी जी वो अघाड़ी से भी नहीं है, तो बिल्कुल वो भी वोट आने के चांसेस नहीं है। जहाँ तक पूरब का ताल्लुक है यहाँ नॉन मुस्लिम वोट मिलेगा रईस शेख को। हाँ, यहाँ उनके इलाके में भी काम किया हुआ। यस, उनके इलाके में भी काम किया है बहुत। जी जी और वो अघाड़ी के भी कुछ वोटर्स है और ये इन्होंने उन तक अप्रोच भी किया है। कांग्रेस के जो पेटेंट कांग्रेसी वोट हैं, हाँ। जो अब छोड़ के उम्मीदवार हैं, तो क्या इस बार मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जो हमेशा से कांग्रेस को देने वाले जो कांग्रेसी होते हैं वो जाते ही हैं। जी 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 वो जाते हैं। हाँ हाँ और बहुत ज्यादा ऐसा सुनने में आता है कि बहुत बड़े बड़े पैसे वाले ये लोग हैं, चोरगे हों, विलास पाटिल हों और महेश चौगले, ये सब बहुत पैसे वाले लोग हैं। पैसे की काफी रेल पेल होगी। जी 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 तो उससे भी बहुत सारा इधर उधर होगा। जी जी माहौल बुनियादी तौर पर आप मशरिकी हल्के में रईस शेख के परफॉर्मेंस से मुतमईन है और उम्मीद भी करते हैं कि वहां से बिल्कुल यकीनी है। बिल्कुल। मैं तो यहाँ पर हाँ मैं देखिए एक बात क्लियर करता चलूं, मेरी रईस शेख से एक मुलाकात जब हुई थी तो मैंने कहा था कि मैंने आपको वोट नहीं दिया था। जी, मैंने उस जमाने में संतोष शेट्टी को वोट दिया था, इसलिए संतोष शेट्टी कांग्रेस के कैंडिडेट थे। जी जी दूसरे आप बाहर से आए हुए थे, जी, मुंबई से आए हुए थे। जी, मुंबई से या बाहर के आने वालों का रिकॉर्ड देखा गया है। जी, हम वो जब देखते हैं कि किस जमाने में कामरेड जब्बार, उनसे पहले एडवोकेट हेगड़े जी, और अभी हाल ही में मीरा रोड के मुजफ्फर, हाँ ये लोग आए और सब यहाँ फेल हो गए। सबके पीछे ये तो चला कि बाहर के आए हुए हैं। जी जी तो इस तरह से मैंने आपको वोट नहीं दिया था। दूसरे, मैं समाजवादी का आदमी नहीं हूँ जी, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मिजाजन कम्युनिस्ट हूँ और कम्युनिस्ट पर ही उनकी पॉलिसियों पे हमेशा चलता हूँ। जी 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 तो यहाँ तो पार्टी रह नहीं गई है जी, मगर मैं तो इसमें समाजवादी का ऐसा नहीं कि समाजवादी को वोट नहीं दिया है, हमने कभी समाजवादी को भी वोट दिया है, समाजवादी को देंगे भी इस बार। जी जी मगर उनको रईस शेख को वोट नहीं दे करके मैं बड़ा क्रिटिक था। जी, 2 सालों तक तो मैंने देखा कि ये कुछ करते नहीं, सिर्फ उद्घाटन करते हैं। बल्कि मैं एक मकतूब भेजने वाला था इनकलाब में कि भिवंडी के उद्घाटनी एमएलए जी, मगर बाद में जो इनका काम देखा, इनकी स्पीड देखी, जी जी, तो बहुत काम किया इन्होंने। जी, ये मैं ऐसा समझता हूँ अफगर भाई कि ये एक तारीख बनेगी, ये तारीख बनाएंगे भिवंडी में कि
पूरे महाराष्ट्र का कोई एमएलए ऐसा नहीं होगा जो तालीम के लाइन पे इतना काम करता। इतना काम किया, बिल्कुल। पूरे महाराष्ट्र में कोई एमएलए ऐसा भी नहीं होगा जिसने और दूसरे काम भी तो रात से सड़के या जिसका विजन इतना बड़ा होगा, ऐसा कोई नहीं है। और यहाँ पे मुस्लिम कौम को तालीम की जरूरत है और रईस शेख का ये कारनामा बहुत ही काबिल सताइश है और मैं उनका बहुत बड़ा मुद्दा हो गया हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम, एडवोकेट नसीम साहब, आपने बहुत ही क्लियर कट मैसेज दिया है कि भाई मशरकी और मगरबी हल्के की सूरत हाल पे भी बहुत अच्छा तबसरा किया और वाज़े यानी विदाउट किसी कंफ्यूजन के आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया होकर भाई, शुक्रिया।